जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। पार्थिव पूजा। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, हे महर्षि, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें। फिर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनावें। पद्मासन द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का ब्राह्मण सदैव पूजन करें। इस षोडशोपचार युक्त पूजन करने से मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न किए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 उंगल चौड़ा और 25 उंगल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 उंगल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पात्र का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभीष्ट हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उसके बीच के लोक में भी यथेश्रेष्ठ भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय हैं। जैसे शिवजी के नियत किया जाता है, उसी के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विचार कर जो विधि सहित इनकी पूजा करता है, उनके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अर्थात गणेश जी पूजन से सभी पाप एवं शोक दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभीष्ट फलों को पाता हुआ मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जो जिसकी पूजा करना चाहे, वह उन देवताओं के वार नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी तो सभी मनोरथों को देने वाले हैं। जो महाआर्ध नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है, उसकी आयु बढ़ती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव का भजन भोग और मोक्ष का देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम नियम से जप तप हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल एवं कपास का दान करता है, उसके यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। जो अपने तन एवं मन को
जीवन पर्यंत शिव को अर्पण कर देता है, उसे शिव जी अपनी आयुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्टि होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, इसीलिए ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, इसीलिए यह दोनों शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूपी माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य, गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु द्वारा शिवजी को स्नान करावे। इसके बाद पुण्य दूध से स्नान करावे। शहद, ईख का रस, गोदूध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस तरह आदित्यवार के दिन प्रेम से महालिंग की पूजा करता है उसका पुण्य जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पूर्ण पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की हर हर महादेव। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। सुनिए। ऋषियों ने पूछा, महामुनि प्रणव एवं षटलिंग का क्या महत्व है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रय संसार की नौका स्वरूप है, इसीलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रणव प्रपंच न नहीं और बै तुम में, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इनको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात ए, ऊ, मैं, इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है। योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता स्वरूप यथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हर्षव प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी, फिर इतने ही जप से तेज का, 9 करोड़ के जप से आयु का और 9 करोड़ के गंध आदि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार से पर बुद्धि हो या शुद्ध योग को प्राप्त होता है।
फिर जितेंद्रिय होकर जो 5 करोड़ का जप करता है शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान होता है उसके आगे के शिव भैरव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदवेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा बिना नहीं होती। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुण्य मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 24,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही महानता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग स्वरूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिवजी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त करता है। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 18वां अध्याय बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, सूत जी बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। पृथ्वी के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग नियमित है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवात भ्रमाता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव इनसे परे है। यही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए स्थित है, जो मन वचन शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। शिव जी बोले, ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग है। पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चारलिंग, 5वां गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़ कर निकलता हो, वह स्वयंभू लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या
लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जड़म रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुष्ट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करे और नित्य भोजन निवेदन करे। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निर्वर्त हुए लोगों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव वर्ती को अपवित्रता का सूतक नहीं लगता। सुनिए दोबारा, शिव वर्ती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों सीख कर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु होता है जो शिष्य के राजस, तामस, तमोगुण तीनों का नाश कर शिव जी का बोध कराता है। इसीलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबो देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार कर देता है। मन, कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। वैदिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। दान आदि नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिम का दान पर दक्षिणा सहित करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। दरिद्री हो तो गो को भोजन करावे। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में शिव का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है, परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाश में हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है सब मुझ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पाप नाशक करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप प्रणव ओमकार प्रदक्षिणा है। जन्म मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें
अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्धि होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म या कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है और शिवजी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके परम कारण हैं। शिवजी ही माया में नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय लेकर वास करे। 18वां अध्याय समाप्त। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।